बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के बेसिक इंट्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। क्या होती है फ्रैक्शन, कब होती है फ्रैक्शन, कितनी किस्में हैं फ्रैक्शन की, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, इन तमाम बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो अक्सर आम तौर के ऊपर देखा जाए तो मालूम नहीं होती। चंद बातें ऐसी हैं जो सबको मालूम होती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं मालूम होती, और जो नहीं मालूम होती उसको हम डिस्कस करेंगे आज। फ्रैक्शन का मतलब, क्योंकि मैं फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें तो नहीं जाना चाहूंगा। फ्रैक्शन मुख्तसर ये कि हिस्सा, फ्रैक्शन जैसे मिसाल के तौर पे आम तौर के बिल्कुल आसान एग्जांपल, ये एक रोटी है, इस रोटी के 4 हिस्से करें, इस रोटी के 4 हिस्से करें, और ये जो एक हिस्सा ना, ये एक बच्चा है जिसका नाम ए है, उसको लेते हैं। किसको लेते हैं? एक बच्चा है जिसका नाम ए है, उसको लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस रोटी के आपने कितने हिस्से किए? 4। यानी कि जो बच्चा है ए, उसको आपने कितने हिस्से दिए? 1/4। ये 1/4 का क्या मतलब है? मुख्तसर ये कि आपने इस रोटी के 4 हिस्से किए और एक बच्चा जिसका नाम ए है उसको कितने हिस्से दे दिए? 1 हिस्सा दिया। इस कॉल्ड, अगर मैंने इस तरह से लिखा है, इस कॉल्ड मैंने फ्रैक्शन में लिखा है। क्या लिखा है? फ्रैक्शन से मुराद ये कि जब हम अपने किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करें a/b की फॉर्म में। किस फॉर्म में? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब ये है कि लिखे जाने वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शन में लिखा गया, लिखे जाने वाला नंबर फ्रैक्शन में लिखा गया है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन है। क्लियर? हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स। प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं डेफिनेशन में, लेस देन 1। क्या मतलब? क्या मतलब है लेस देन 1 से? क्या बता पाएंगे आप? क्या आपको मालूम है इसका क्या मतलब? जनाब, इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों को डिवाइड करें, किन दोनों को? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा 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 लेस देन 1 मिलेगा। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। आसान कर देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। क्या कहा मैंने? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा 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 बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ये देखिए, 3/4, 5/6, 15/20। क्या ये बात आपको मालूम है कि न्यूमरेटर किसको कहते हैं? पता चला, हमारा पूरा सेशन मुकम्मल हो जाए आपको यही ना पता चल सके व्हाट इज न्यूमरेटर। ऊपर लिखे जाने वाला नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर और नीचे लिखे जाने वाला नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, डिनोमिनेटर हमेशा 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 क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। किससे बड़ा मिलेगा? न्यूमरेटर से बड़ा मिलेगा। किससे मिलेगा? न्यूमरेटर से बड़ा मिलेगा। और जब जब मिलेगा इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारी की सारी बातें तो आप पहले भी सुन चुके। मैं इसको इतना आसान कर देता हूं कि हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा आपको, मेरे ये अल्फाज हमेशा याद रहेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनिए मेरी बात, आपने कभी एग्जाम दिया, कभी कोई इम्तिहान दिया? जी हाँ, बिल्कुल दिया होगा। अपनी जिंदगी में आपने कभी ना कभी इम्तिहान जरूर दिया होगा। अब टीचर ने आपका वो टेस्ट चेक करके वापस किया होगा। हाँ जी, बिल्कुल किया होगा। टीचर ने आपको मार्क्स किस तरीके से दिए? मिसाल के तौर पर 15 नंबर का पेपर था, आपके 10 नंबर आए कि नहीं आए? आ सकते हैं। 15 नंबर का पेपर था, आपके 13 नंबर आए कभी? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जिस दिन आप पढ़ के गए उस दिन आपके नंबर 10 नंबर आ गए, 13 नंबर आ गए, 14 नंबर्स आ गए, 11 आ गए, कभी कभार ऐसे भी आए होंगे 15/2। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस दिन आपको इस तरीके से रिजल्ट मिला है, 15 में से 3 नंबर, 15 में से 4 नंबर, 15 में से 13 नंबर, 15 में से 15 नंबर, नहीं 15 की बात नहीं कर रहा मैं। क्या कहा मैंने? 15 में से 15 की बात नहीं कर रहा मैं लेस देन 15 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लेस देन 15। यानी कि 15 में से 15 की बात नहीं, 15 में से 10 आए, 11 आए, 12 आए। जब जब आपको रिजल्ट इस फॉर्म में मिला, हमेशा याद रखिएगा रिजल्ट आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला। आपको रिजल्ट हमेशा 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 प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट मिला है। कब कब? जब जब आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के अंदर आपके फुल मार्क्स नहीं है।
जब जब आपने एग्जाम दिया और आपके एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं आए, याद रखिएगा जब जब आपको रिजल्ट हमेशा 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 प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, हाँ बिल्कुल हो। एक बच्चे के नंबर आ गए 99, हाँ बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। 100 में से 99 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात, तो खैर बड़ी बात तो है, लेकिन आ तो सकते हैं। 100 में से 99 मार्क्स, हाँ बिल्कुल, हाँ क्या 100 में से 88 आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये नंबर किस फॉर्म में लिखा गया, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है भाई। तो आसान सी एग्जांपल याद रखिएगा, जब जब रिजल्ट आपको मिला वो किस फॉर्म में मिला, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारी बातें, मसला ये है कि सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे याद नहीं रह पाती। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रहेगी आपको। रिजल्ट की एग्जांपल याद रखिएगा, जब जब रिजल्ट मिला हमेशा किस फॉर्म में मिला, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला। प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या मुराद है, 100 में से 99, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा। हमेशा इसी तरह 100 में से 80, 100 में से 60, 100 में से 40, 100 में से 30, 100 में से 88, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 100 में से 99 आ सकते हैं, 100 में से 88 आ सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दो, इन दोनों का अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आंसर हमेशा लेस देन में मिलेगा। आप चाहें तो करके देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करके देख लें, आंसर लेस देन 1 मिलेगा। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर में। इन दोनों बातों से ज्यादा आसान मेरी तीसरी वो बात है जिसमें मैंने एग्जाम्स की बात करी। आपको जब जब रिजल्ट मिला गया है हमेशा 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 प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला गया है, हाँ सिवाय उसके कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, वो अलग कंडीशन, उसमें हम बाद में बात करेंगे। क्लियर, ये बात आ गई समझ में। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन, जिसके अंदर डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। ये देखिए डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, हमेशा ऐसे ही होगा। 8 में से 9 आ ही नहीं सकते भाई। किसी बच्चे ने 8 नंबर का पेपर दिया, 9 नंबर आ गए। 8 नंबर का पेपर दिया, 9, पॉसिबल नहीं। जब पॉसिबल नहीं तो रिजल्ट क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 11 में से 15 नंबर ला सकता है कोई, नहीं भाई। 11 में से 15 कैसे लेकर आएगा, पेपर ही 11 नंबर का, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। दूसरी डेफिनेशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको छोड़ दीजिए, आंसर हमेशा ग्रेटर देन आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। आप इसको डिवाइड कीजिए, आपको आंसर इसका 1 से बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 से बड़ा। इनमें से किसी को भी डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आंसर ग्रेटर देन 1 है तो इम्प्रॉपर है, लेस देन 1 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो बातें तो आपको मालूम हो गई। तीसरी बात जो कि बहुत कम मालूम होती है और इसका जिक्र भी आमतौर के ऊपर ना ही किया जाए तो वो बेहतर समझा जाता है, वो क्या है, वो ये है, व्हाट इज 10 अपॉन 10। 10 अपॉन 10 क्या है, 15 अपॉन 15 क्या है, 19 अपॉन 19 क्या है। क्या ये भी कोई फ्रैक्शन हुई, क्या इसको भी किसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाएगा, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर तो नहीं है, प्रॉपर तो पढ़ के हम आगे आए, तो प्रॉपर में तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, इम्प्रॉपर की आधी डेफिनेशन पढ़ी, क्या, ग्रेटर देन। दूसरी कंडीशन, इसको याद रखिएगा भाई, ये बहुत काम की एग्जांपल है। दूसरी कंडीशन इक्वल टू 1, क्या इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 क्या होगा, इक्वल टू 1 ये होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। अब कौन सी एग्जांपल याद रखनी है, अब ये वाली याद रखनी है जिस दिन आप अपने टेस्ट की तैयारी 1 महीने पहले से करते हुए आ रहे हैं। अपने टेस्ट की तैयारी 1 महीने पहले से करते हैं, नतीजा क्या आया, 15 में से 15 नंबर आ गए, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सुना आपने क्या कहा मैंने, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कह रहा हूं मैं, याद रखिएगा बात, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। डेफिनेशन पे आए, आंसर या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 होगा 1 से बड़ा होगा, 1 होगा 1 से बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा या 1 होगा, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। जहां छोटा आ गया तो याद रखिएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। वहां क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। इम्प्रॉपर की दो कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ये एग्जांपल तो पहले भी शायद हो सकता है आपको मालूम हो, ये ना मालूम, इसको याद रखिएगा भाई। ये बातें आपको शायद ना मालूम हो कि भाई 10 अपॉन 10, 3 अपॉन 3 क्या होता है, क्या ये भी कोई फ्रैक्शन हुई,
दिमाग तो ये कह रहा है 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। दिमाग तो ये कह रहा है। और जब 1 आ गया तो फ्रैक्शन नहीं हुई। क्या कहा मैंने? जब आंसर 1 आ गया तो फ्रैक्शन नहीं। अरे फ्रैक्शन है ये, कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करता है। कौन सी 2 को सेटिस्फाई करता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आंसर क्या हो सकता है? इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर 1 आ सकता है या 1 से बड़ा आ सकता है। ये देखें, इन दोनों को डिवाइड करें आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 1। ये भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। जब 1 के बराबर आ गया तो दिमाग तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है। अरे मोहतरम, होल नंबर नहीं है, ये भी एक फ्रैक्शन है। क्लियर हो गई बात? यहां पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर का डिफरेंस समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या मुराद है? मिक्स्ड फ्रैक्शन से मुराद ये है जिसके अंदर हमारी फ्रैक्शन भी होगी और होल नंबर भी शामिल होगा। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? 3 होल। क्या पढ़ते हैं इसे? 3 होल। और ये क्या है? 1/4। 1/4 क्या है? फ्रैक्शन। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें होल भी शामिल हो और जिसमें क्या शामिल हो? फ्रैक्शन भी शामिल हो। होल से मुराद पूरा एक। जैसे मिसाल के तौर पे ये, अब ये से मुराद ये तो पूरा है और इसमें से कितने हिस्से? मिसाल के तौर पे ये वाला हिस्सा जो एक बच्चे को मिला, तब इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 1 होल 1/4। ये पूरा एक बच्चे ने रोटी खाई, आपने भी खाई होगी कभी ना कभी, हर बंदा खाता है रोटी। ये एक रोटी पूरी खा ली आपने, जी हाँ पूरी खा ली, तो एक रोटी तो हो गई भाई। और कितनी खाई? जिसको हम पाव टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाव क्वार्टर। तो क्वार्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें? ऐसे करें, 1 होल 1/4। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक रोटी पूरी और 4 में से कितने हिस्से खा लिया आपने? एक हिस्सा खा लिया। 1 होल 1/4। तो इसको इस तरह हम लिखें 5 होल 1/7, 2 होल 3/4, 5 होल। तो ये क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। जैसे मिसाल के तौर पे इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, जरा देखिएगा। 4/3। 4/3 कैलकुलेटर उठाइए। 4 डिवाइड बाय 3, आंसर आ रहा है 1 होल 1/3 और आंसर आ रहा है 1.333। क्या बात आई आपको समझ में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनती है? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होती है। और इन तमाम केसेस के अंदर तो 1 है। ये देखिए, ये तो कैंसिल 1 हो गया ना, ये भी 1 हो गया। इन तमाम केसेस के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करूं किसी भी नंबर को, तो आप चेक करेंगे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देगा। जैसे 9/8, ये देखिए 8 बाहर 9 ऊपर, 9 अंदर, 8 1 जा 8, 9 - 8 1। अब लिखिए 1 होल 1/8। कैसे लिखें? 1 होल 1/। बात आई समझ में? इम्प्रॉपर से क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। कौन सा वाला इम्प्रॉपर? जब आंसर ग्रेटर देन 1 दे रहा हूं, जब आंसर ग्रेटर देन 1 दे रहा हूं। क्लियर हो गई बात यहां तक? आज के टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपके न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।